तो चले बेटा, हम रिप्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे बेटा। कुछ दिनों से क्लास नहीं हुई, ठीक है। उसमें बेटा नेट भी बंद था और काम भी था यहाँ पे। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है बेटा, जो बच्चे रजिस्टर हुए हैं मिशन नीट के लिए, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की है, उनकी क्लास सीधे बेटा किस पे आएगी, BCI एप्लीकेशन में जो लाइव क्लासेस वहाँ पे होते हैं उस पर क्लिक करना है और आपको सीधे वहाँ पे लाइव क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। तो आज के बाद आपको वहाँ पे कोई टेंशन नहीं होगी, कोई ID नहीं देना होगा, ज्वाइन नहीं करना होगा। जितने बच्चे रजिस्टर है वो ऑटोमेटिकली बेटा लाइव क्लास दे सकते हो, और जो अनरजिस्टर्ड है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं है की है बेटा, उनके लिए वो क्लासेस अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है बेटा। तो चले बेटा, लास्ट में हमने बेटा जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स है बेटा, उसमें हमने लास्ट में कहाँ पे छोड़ा था, हमें शायद पढ़ना था गमीट ट्रांसफर। वहाँ तक बेटा हम पहुँच गए थे। हमने पहली प्रोसेस बेटा पढ़ी थी, दैट इज गमीटोजेनेसिस। तो पहली प्रोसेस बेटा हमने गमीटोजेनेसिस को बेटा पढ़ा था, गमीटोजेनेसिस। अब दूसरी प्रोसेस बेटा इसमें है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ गमीट्स, ट्रांसफर ऑफ गमीट्स, ट्रांसफर ऑफ गमीट्स। अब बेटा देखिए, द कंसेप्चुअल पार्ट क्या है इसका। एक बार जब गमीट्स बेटा बनेंगे, एक साइड में मेल गमीट बनेगा और एक साइड में फीमेल गमीट बेटा बनेगा। अब ये गमीट्स बेटा ट्रांसफर करने हैं, और ट्रांसफर के बाद बेटा इन गमीट्स का एक फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए। मेल और फीमेल गमीट में बेटा फिजिकल कांटेक्ट होना चाहिए, और तब जाके बेटा फर्टिलाइजेशन हो सकती है। दैट इज व्हाई बेटा हम यहां पे कह रहे हैं देयर मस्ट ऑकर द ट्रांसफर ऑफ द गमीट्स। जो गमीट्स बनेंगे उसमें मेल गमीट को बेटा ट्रांसफर होना है, उसको एग तक बेटा रीच करना है, और जब वो एग तक बेटा रीच करेगा तो वहां पे फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो सकती है। तो इसी टॉपिक को, ट्रांसफर ऑफ द गमीट्स बेटा, इसको एनसीईआरटी ने ऐसे एक्सप्लेन किया है बेटा कि आप मान लीजिए हमारे पास जो गमीट्स सब बनेंगे, जो गमीट्स ऑर्गेनिज्म्स में बनेंगे, तो दो टाइप्स के गमीट्स बेटा ऑर्गेनिज्म में बनते हैं। एक गमीट को बेटा हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मोटाइल गमीट। तो एक गमीट को बेटा हम मोटाइल गमीट कहेंगे, और दूसरा गमीट जो बेटा हमारे पास होगा उसको हम नाम देंगे बेटा, दैट इज कॉल्ड एज नॉन मोटाइल। एक एक चीज को समझिए बेटा। कुछ चीजें मैंने एक्सपेक्ट की थी बेटा कि आप वो खुद भी वो लाइन्स पढ़ सकते हो, ठीक है, लेकिन अब हम सारी लाइन्स को बेटा पढ़ेंगे। तो एक यहां पे हमारे पास है मोटाइल गमीट, ठीक है बेटा। मोटाइल गमीट्स पहले हम देखेंगे बेटा ये किन ऑर्गेनिज्म्स में बनते हैं। तो अगर हम मोटाइल गमीट्स की बात करेंगे बेटा, तो हमारे पास एल्गे हैं, उनमें बेटा मोटाइल गमीट्स बनते हैं। हमारे पास बेटा फंजे हैं, उनमें भी मोटाइल गमीट्स बनते हैं। लेकिन सारे के सारे एल्गे और फंजे में मोटाइल गमीट्स नहीं बनते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जहां पे गमीट्स नॉन मोटाइल होते हैं। अगर आपने 11th की स्टडी की होगी बेटा प्लांट किंगडम की, या आपने फंजी की स्टडी की होगी, सब में नहीं बनते हैं लेकिन कुछ में बेटा बनते हैं। लेकिन मैं यहां पे एक बात लिखूंगा बेटा, इन ऑल ब्रायोफाइट्स। अगर हमारे पास बेटा ब्रायोफाइट्स होंगे तो सारे ब्रायोफाइट्स में बेटा आप देखोगे गमीट्स बनते हैं। अगर आप मोटाइल गमीट्स बनते हैं। अगर आप टेरिडोफाइट्स देखोगे, ऑल टेरिडोफाइट्स बेटा जो होते हैं उनमें भी बेटा मोटाइल गमीट्स बनते हैं। तो ये जो मोटाइल गमीट बनते हैं, कॉमन सेंस की बात है बेटा, कॉमन सेंस लड़ाई। अगर हमारे पास से मेल गमीट बन रहा है, ये मेल गमीट बन रहा है, और फीमेल गमीट बेटा दूसरी जगह बन रहा है, तो इस मोटाइल मेल गमीट को बेटा ट्रांसफर होना है। इसको कहां तक पहुंचना है? इसको पहुंचना है बेटा फीमेल गमीट तक। अब ये बेटा इसके पास कोई मीडियम होना चाहिए ना, जिस मीडियम के थ्रू ये बेटा यहां तक पहुंचेगा। अगर बेटा हम इनकी बात करेंगे, इनमें जो मीडियम बेटा होता है, इनमें जो मीडियम होता है जिसकी वजह से बेटा मेल गमीट ट्रांसफर होता है फीमेल गमीट तक, इनमें जो मीडियम बेटा होता है, इनका मीडियम होता है बेटा दैट इज वाटर। इनका मीडियम बेटा वाटर होता है। तो इनके सब एल्गे, इनके सब फंजे, इनके सब ब्रायोफाइट्स, इनके सब टेरिडोफाइट्स, जो यहां पे मीडियम होता है बेटा दैट इज द वाटर। और एक दूसरा पॉइंट समझना बेटा अच्छे से, दूसरा पॉइंट ये होता है बेटा, यहां पे जो गमीट्स प्रोड्यूस होते हैं इन दीज ऑर्गेनिजम्स, जो गमीट्स बेटा प्रोड्यूस होते हैं, यहां पे गमीट्स बेटा प्रोड्यूस होते हैं इन लार्ज नंबर। अब सवाल यह है बेटा, क्यों लार्ज नंबर में बेटा गमीट्स यहां पे प्रोड्यूस होते हैं?
समझना मेरी बात, यहां पे लेस चांसेस होते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन की। इसीलिए ये लास्ट कंपनसेट करने के लिए कि चांस को बेटा इंक्रीज करने के लिए ये बेटा क्या कर रहे हैं, ये लार्ज नंबर ऑफ गेमीट्स बेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ गेमीट्स आर प्रोड्यूस्ड, लार्ज नंबर ऑफ गेमीट्स आर प्रोड्यूसर। तो इसलिए बहुत सारे गेमीट्स से प्रोड्यूस कर रहा है। मान लीजिए बेटा अगर मेरे पास 2 गेमीट्स होंगे, ठीक है, और यहां पे बेटा एक फीमेल गेमीट है, तो चांस कम होगा। अगर मेरे पास 1000 में, थाउजेंड्स में, तादाद में बेटा गेमीट्स यहां पे होंगे, तो चांस इंक्रीज होगा कि कोई ना कोई मेल गेमीट बेटा इसको फिजिकली कंटैक्ट करेगा और इसको बेटा वो फर्टिलाइज करेगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट केस इन दीज ऑर्गेनिजम्स कि यहां पे बेटा सबसे ज्यादा गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं इन लार्ज नंबर इन ऑर्डर टू कंपनसेट द लॉस। और एक लाइन बेटा एनसीईआरटी ने लिखी है, और एक लाइन एनसीईआरटी में है बेटा, यहां पे देखिए एरो करके मैं बना रहा हूं बेटा, सारे एल्गे और फंजी में बेटा मोटाइल नहीं बनते हैं। कुछ है जो मोटाइल, जिनमें मोटाइल भी नहीं बनते, लेकिन कुछ एल्गे और फंजी ऐसे हैं बेटा जहां पे दोनों मेल गेमीट भी और जहां पे बेटा फीमेल गेमीट होता है, दोनों मेल एंड फीमेल गेमीट, दोनों गेमीट्स बेटा मोटाइल होते हैं, दोनों के दोनों बेटा मोटाइल होते हैं, दोनों के दोनों बेटा मोटाइल होते हैं। तो ये केस बेटा पाया जाता है इन केस ऑफ द एल्गे एंड इन केस ऑफ द फंजी। तो यहां तक हमने देखा बेटा इन टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स में। अब हम बेटा उन ऑर्गेनिजम्स में आएंगे बेटा, समझना मेरी बात, उन ऑर्गेनिजम्स में आएंगे जिनमें नॉन मोटाइल गेमीट्स बनते हैं, जिनमें गेमीट्स बेटा मोटाइल नहीं है। तो यहां पे बेटा हम 2 ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, या इन अदर वर्ड्स आई कैन से 2 प्लांट ग्रुप्स की बात कर रहे हैं बेटा। एक प्लांट ग्रुप हमारे पास आता है दैट इज कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म, और दूसरा हमारे पास आता है बेटा दैट इज कॉल्ड एज एंजियोस्पर्म। इनको बेटा हम सीड प्लांट्स भी कह सकते हैं। इनमें सीड बनते हैं, इसमें भी सीड बनता है और इसमें भी सीड बनता है, लेकिन इनमें गेमीट्स जो बेटा होते हैं ना वो नॉन मोटाइल है। अब क्वेश्चन अराइज होता है बेटा, इनमें ट्रांसफर ऑफ द गेमीट्स बेटा कैसे हो सकता है, हाउ द ट्रांसफर ऑफ द गेमीट्स विल ऑकर, और गेमीट बेटा इनमें कहां पे पाए जाते हैं। तो इस पॉइंट को बेटा क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। इन केस ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स कहां पे बेटा ये गेमीट्स बनते हैं और ये गेमीट्स बेटा कहां तक जाते हैं, समझना मेरी बात। नॉन मोटाइल इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। देखिए बेटा अगर जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में बेटा हम देखेंगे गेमीट्स कहां पे होते हैं, तो गेमीट्स बेटा एक्चुअली कैरी करते हैं या होते हैं बेटा इनसाइड द पोलन ग्रेन। ये बेटा पोलन ग्रेन्स में होते हैं। जो पोलन ग्रेन जो एक्चुअली होता है, I can say that it is actually the carrier of the gamete। से बेटा गेमीट का कैरियर होता है। So I can write here it is the carrier of the gamete। से गेमीट्स का कैरियर है। तो अगर हमारे पास से बेटा पोलन ग्रेन होगा, इस पोलन ग्रेन के अंदर बेटा आप देखोगे इसके अंदर बेटा मेल गेमीट्स प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। लेकिन बेटा एक पॉइंट को समझना, अगर एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे, अगर एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे बेटा, एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे, उनमें यही पोलन ग्रेन्स बेटा प्रोड्यूस होते हैं इनसाइड द एंथर। यहां पे बेटा ये एंथर में प्रोड्यूस होते हैं। तो हम ज्यादा बात बेटा इन्हीं की करेंगे कि जो एंजियोस्पर्म्स है इनमें जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं वो बेटा एंथर में प्रोड्यूस होते हैं। Let's end them again. तो इनमें जो बेटा पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं वो बेटा प्रोड्यूस होते हैं इन केस ऑफ द एंथर। ठीक है बेटा, तो इस एंथर में जो पोलन ग्रेन्स है उनको बेटा ट्रांसफर होना है फीमेल गेमीट तक, तब जाके वहां पे फर्टिलाइजेशन हो सकती है। तो एंजियोस्पर्म्स की ही बात करेंगे बेटा। एंजियोस्पर्म्स में देखेंगे कि कैसे बेटा ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं। अगर एंजियोस्पर्म्स में बेटा फ्लावर बाइसेक्सुअल होगा तो बेटा ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो इसमें दोनों चीजें होंगी, इसमें बेटा एंथर भी होगा और इसमें बेटा आप देखोगे इसमें गाइनोशियम भी होगा और गाइनोशियम में बेटा इसमें सिटिग्मा भी होगा। तो यहां पे जब इस एंथर में बेटा पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, ये हो गए पोलन ग्रेन्स रिलीज, और इस पोलन ग्रेन में बेटा यहां पे 2 मेल गेमीट्स है, तो यहां पे इजीली ये बेटा ये पोलन ग्रेन्स अपने ही सिटिग्मा पे यहां पे बेटा इसको पॉलिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर बेटा प्लांट
यूनिसेक्सुअल होगा, या तो हम कहेंगे अगर ये प्लांट बेटा डायोइशियस होगा तो उन केसेस में बेटा क्या होता है, उन केसेस में बेटा अगर हमारे पास यहां पे एक फ्लावर है और इसमें बेटा यहां पे एंथर है और ये दूसरा फ्लावर है, इसमें बेटा आप देखोगे यहां पे बेटा ये सिटिग्मा है, फीमेल पार्ट है, तो यहां पे जब पोलन ग्रेन्स बेटा रिलीज होंगे उन पोलन ग्रेन्स को बेटा यहां तक पहुंचना है। अब ये किस मीडियम के थ्रू बेटा यहां तक पहुंचेंगे, जिस मीडियम के, या विंड के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, किसी भी मीडियम के थ्रू जब ये पहुंचेंगे यहां तक, इस सेटअप को बेटा हम यहां पे नाम देंगे दैट इट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन, या इसी को बेटा हम क्रॉस पॉलिनेशन का नाम देते हैं। यहां पे एक्चुअल में पॉलिनेशन हो गई और यहां पे पोलन ग्रेन जो है वो बेटा इस सेटिग्मा तक पहुंच गई, ठीक है। और जब ये पोलन ग्रेन बेटा इन सेटिग्मा पे लैंड करता है, लैंड करने के बाद बेटा क्या होता है, पोलन ग्रेन बेटा एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, उसको हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज पोलन ट्यूब। अगर ये हमारे पास स्टिग्मा है, ए स्टिग्मा, और ये बेटा हमारे पास ओवरी है, यहां पे बेटा पोलन ग्रेन आया, इस पोलन ग्रेन में बेटा दो मेल गमीट्स है। अब यहां पे बेटा क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन यहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंचने के बाद यही पोलन ग्रेन बेटा यहां पे एक ट्यूब बनाता है, उस ट्यूब को बेटा हम नाम देते हैं पोलन ट्यूब, क्योंकि इसी पोलन ट्यूब में बेटा दो मेल गमीट्स यहां पे होते हैं। और इस तरह से बेटा आप देखोगे दैट दीज मेल गमीट्स आर ट्रांसफर्ड इनटू द ओव्यूल, और हम कहेंगे यहां पे जनरली अभी हम कहेंगे बेटा कि ये ट्रांसफर हो रहे हैं इनटू द ओवरी, ठीक है बेटा। तो ये बेटा केस है इन केस ऑफ द हायर प्लांट्स। अगर जिम्नोस्पर्म्स में देखेंगे बेटा तो वहां पे भी यही होता है, लेकिन वहां पे फ्लावर नहीं होता है, वहां पे भी पोलन ग्रेन बेटा ट्रांसफर होता है दूसरी जगह तक, ठीक है बेटा। लेकिन अगर बेटा हम एनिमल्स में देखेंगे तो एनिमल्स में बेटा अलग सा मैकेनिज्म है, जहां पे बेटा एक फिजिकल कांटेक्ट होता है बिटवीन द टू पार्टनर्स, और जो दो पार्टनर्स के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होता है तो उसकी वजह से उन्होंने अपने डिफरेंट मैकेनिज्म्स को बेटा इवॉल्व किया है। जो डिफरेंट एनिमल्स है अपना अपना मैकेनिज्म उनके पास है कि वो, लेकिन उनमें फिजिकल कांटेक्ट होना बेटा बहुत ही जरूरी है, तो उन्होंने वो स्ट्रक्चर्स बेटा बनाए हैं जिसकी वजह से वो फिजिकल कांटेक्ट में आ जाते हैं, एंड देन दे ट्रांसफर द मेल गमीट जो है वो फिर ट्रांसफर होते हैं इनटू द फीमेल बॉडी, और फीमेल बॉडी के अंदर बेटा फिर सब कुछ होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होती है। तो इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट स्टेप है, गमीट ट्रांसफर के बाद बेटा हमारा सेटअप अब आता है दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। इसको बेटा हम फर्टिलाइजेशन का नाम देते हैं, क्लियर बेटा। तो फर्टिलाइजेशन में बेटा अगर फर्टिलाइजेशन को दिखाएंगे हम तो हमारे पास एक मेल गमीट होगा और ये एक फीमेल गमीट होगा, दोनों के दोनों बेटा हैप्लॉइड होंगे, ये भी हैप्लॉइड होगा और ये भी हैप्लॉइड होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होगी तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम नाम देते हैं डिप्लॉइड जाइगोट, और जाइगोट में फिर बेटा डिविजन्स होंगे, फिर ये एम्ब्रियो बनाएंगे बेटा, ठीक है, जिसको हम नाम देंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, लेकिन इसको बेटा हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म्स जो हैं। अब फर्टिलाइजेशन जो है बेटा इट कैन बी एक्सटर्नल और इट कैन बी इंटरनल। हम देख सकते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो सकती है, और आई कैन से बेटा यहां पे जो फर्टिलाइजेशन होगी फर्टिलाइजेशन बेटा इंटरनल भी हो सकती है। तो अब हमें देखना है बेटा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किन में पाई जाती है और इंटरनल फर्टिलाइजेशन बेटा किन में पाई जाती है। तो पहले बात करेंगे बेटा इंटरनल फर्टिलाइजेशन की। अगर बेटा फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी होगी, इनसाइड द बॉडी अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो उसको बेटा हम नाम देंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है बेटा। लेकिन क्वेश्चन यहां पे ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है बेटा ये किन में पाई जाती है, कहां पे हम देख सकते हैं बेटा। तो आई कैन से मेजॉरिटी, मैं ऑल नहीं कहूंगा बेटा, आई कैन से मेजॉरिटी ऑफ ब्रायोफाइट्स बेटा हम कहेंगे, ठीक है। हम मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स कह सकते हैं बेटा, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है मेजॉरिटी, तो हम भी वैसे ही कहेंगे। ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में आप बेटा इसको जिम्नोस्पर्म्स में भी देख सकते हो, एंजियोस्पर्म्स में भी बेटा देख सकते हो, और हायर एनिमल्स में भी बेटा आप देख सकते हो। इन केस ऑफ द हायर एनिमल्स बेटा आप रेप्टाइल्स में देख सकते हो, आप बेटा मैमल्स में देख सकते हो, इनमें बेटा आप देख सकते हो कि यहां पे जो फर्टिलाइजेशन होती है बेटा दैट ऑकर्स इनसाइड द बॉडी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। लेकिन बेटा अगर फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होगी, आउटसाइड द बॉडी होगी बेटा,
आउटसाइड द बॉडी होगी, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होगी बेटा, तो उसको हम नाम देंगे एक्सटर्नल। तो ये देखेंगे बेटा एक्सटर्नल किन में हो रही है। एक्सटर्नल आपको कुछ एल्गे में मिलेगी, एक्सटर्नल आपको बेटा फंजी में मिलेगी, एक्सटर्नल बेटा आपको फिशेस में मिल सकती है, और जो एम्फीबियंस है बेटा उनमें भी आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देख सकते हो। बहुत ही इजी टॉपिक है, इसलिए थोड़ा तेज जा रहा हूं मैं, ठीक है। और एक्सटर्नल में आप देख सकते हो इन केस ऑफ द फ्रॉग, और जो फिशेस होती है बेटा, इन केस ऑफ द फ्रॉग और फिशेस जो होती है बेटा, ये क्या करते हैं बेटा, ये लार्ज नंबर में बेटा गेमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, और इनकी फर्टिलाइजेशन फिर बेटा एक्सटर्नल होती है। वाटर में इनकी फर्टिलाइजेशन बेटा ज़्यादा होती है। तो अक्सर आपने देखा होगा फ्रॉग्स के जो वो टैड पूल्स होते हैं बेटा, अक्सर यम साथ थल ज़्यादा करान तिमन दोनों से ब्रीडिंग सीजन आसान, ये बेटा उस वक्त ही ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम होती है बेटा, इनका प्रेडेटर का ज़्यादा खतरा रहता है, प्रेडेटर का ज़्यादा खतरा रहता है बेटा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, फिर इनके पेरेंट्स गायब हो जाते हैं, वो इनका केयर नहीं करते हैं। दैट इज़ वाई कि बेटा इनमें जो प्रेडेटर जो होता है उसका प्रेशर ज़्यादा रहता है, और ये बेटा खतरे में ज़्यादा रहते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल जो बेटा एनसीईआरटी पे कोट की गई थी, और मैंने उन्हीं को यहाँ पे बेटा कोट किया। अब इसके बाद बेटा हमें अब इसके बाद बेटा ये फर्टिलाइजेशन हमने देखी, एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखी बेटा। अब इसके बाद हम देखेंगे बेटा कि अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा क्या बनेगा। फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा हमारे पास बनेगा दैट इज जाइगोट, और आगे देखेंगे बेटा हम क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे मान लीजिए बेटा हमारे पास मेल गेमीट है, और यहां पे मान लीजिए बेटा फीमेल गेमीट है। दोनों में बेटा फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद यहां पे बेटा जाइगोट बनेगा। समझना मेरी बात, ये भी हैप्लॉइड होगा, ये भी हैप्लॉइड होगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो होगी बेटा ये डिप्लॉइड है। तो जाइगोट इज द फर्स्ट सेल, जाइगोट एक पहली सेल है बेटा जो फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा बनती है। अब इस जाइगोट में बेटा क्या होता है, इस जाइगोट में बेटा माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं, इसमें माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं। और जब इसमें माइटोटिक डिवीजन्स होते हैं तो एक मल्टीसेल्यूलर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है, एक मल्टीसेल्यूलर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है। और जो मल्टीसेल्यूलर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है इसी को बेटा हम नाम देते हैं दैट इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। और जो एम्ब्रियो बेटा अब यहां पे बन गया इट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। अब बात को बेटा समझना, एम्ब्रियो जो बनता है ना बेटा ये हर एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में बनता है। पहला पॉइंट ये है जो कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसमें बेटा आप देखोगे दैट एम्ब्रियो फॉर्मेशन ऑकर्स। लेकिन यहां पे बेटा एक एक्सेप्शन है, देयर इज एन एक्सेप्शन इन केस ऑफ एल्गी, इन केस ऑफ एल्गी, इन केस ऑफ एल्गी। अगर एल्गे में बेटा हम देखेंगे, एल्गे में जब बेटा एम्ब्रियो जो है एम्ब्रियो वहां पे नहीं बनता है, वहां पे क्या होता है बेटा जो वहां पे जाइगोट बनता है बेटा, जाइगोट में वहां पे मियासिस होती है। और जब जाइगोट में बेटा मियासिस होती है तो कॉमन सेंस की बात है यहां पे हैप्लॉइड सेल्स बनेंगी, और हैप्लॉइड सेल्स बेटा 4 बनेंगी। और ये 4 हैप्लॉइड सेल्स बेटा माइटोटिक डिवीजन की वजह से इनमें माइटोसिस होती है, इसमें भी माइटोसिस, इसमें भी माइटोसिस और इसमें भी माइटोसिस होती है। तो ये एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं, एक नया एल्गा बेटा बनाते हैं। अगर आपने प्लांट किंगडम को बेटा अच्छे से पढ़ा होगा उनमें बेटा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है। तो जाइगोट में बेटा मियासिस होती है, तो हम कहेंगे दैट एम्ब्रियो इज एब्सेंट इन। अगर आपको कहीं पे पूछा जाएगा कि एम्ब्रियो बेटा कहां पे एब्सेंट है, एम्ब्रियो इज एब्सेंट इन, एम्ब्रियो इज एब्सेंट इन, एम्ब्रियो बेटा एब्सेंट होता है इन केस ऑफ एल्गी, इन केस ऑफ एल्गी। एल्गे में बेटा एम्ब्रियो नहीं है, दैट इज व्हाई एल्गे जो होता है बेटा इनको हम नाम देते हैं नॉन एम्ब्रियोफाइट्स, इनको बेटा हम नॉन एम्ब्रियोफाइट्स का नाम देते हैं। सो ये एक पॉइंट है वहां पे। और वहां पे पैराग्राफ में एनसीईआरटी ने लिखा है क्लियरली कि अगर आप 11th की एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। वहां पे उसने हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक की बात की है बेटा, तो उसको यहां पे हम डिस्कस नहीं कर सकते। हम सिंपली कह सकते हैं कि एम्ब्रियो जो होता है हर एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में एम्ब्रियो बनता है। लेकिन अब ये जो एम्ब्रियो बेटा बना इन केस ऑफ द एल्गे एम्ब्रियो बेटा नहीं बनता है, वहां पे जाइगोट में ही मियासिस होती है, दैट इज कॉल्ड एज जाइगोटिक मियासिस। सो जाइगोटिक मियासिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एल्गे, जाइगोटिक मियासिस आपको सिर्फ एल्गे में बेटा मिलेगी। द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो, समझना मेरी बात, ये जो एम्ब्रियो यहां पे बनता है द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो बेटा उसको हम नाम देते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस।
उसको हम बेटा नाम देते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। अब जब ये एम्ब्रियो बेटा बनता है, इसी एम्ब्रियो में भी फिर बेटा सेल्स में डिफरेंशिएशन होती है। क्या होती है बेटा? सेल्स में डिफरेंशिएशन होती है। डिफरेंशिएशन का मतलब बेटा इसी एम्ब्रियो से बेटा एक फुल फ्लेजेड ऑर्गेनिज्म बनेगा, एक फुल फ्लेजेड फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग बन गया। तो इन सेल्स में बेटा डिफरेंशिएशन हो जाती है कि कौन सी सेल बेटा क्या बनाएगा, कौन सी ग्रुप ऑफ सेल्स बेटा यहां पे नोज को बनाएंगी, कौन सी ग्रुप ऑफ सेल्स बेटा यहां पे हैंड्स को बनाएंगे, नर्वस सिस्टम, ब्रेन। तो इन सेल्स में धीरे धीरे फिर डिफरेंशिएशन होती है। एम्ब्रियो के बनने को हम नाम देते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियो से जो इंडिविजुअल बनेगा वो बनेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। इसमें बेटा डिफरेंशिएशन होगी और फाइनली बेटा आप देखोगे एक फुल फ्लेजेड ऑर्गेनिज्म आपके सामने होगा। ठीक है बेटा। अब जो चेंजेस बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद होती है, वो सारी चेंजेस को उसमें बेटा एम्ब्रियोजेनेसिस भी आएगा, उसमें बेटा डिफरेंशिएशन भी आएगा। जो भी चीजें होंगी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, उन चीजों को हम नाम देते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। उन चीजों को बेटा हम जो भी होगा उनको हम नाम देते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। उनको हम बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस का नाम देते हैं। ठीक है बेटा। अब ऑन दिस बेसिस आप देखिए बेटा, दो टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स फिर भी है। एक टाइप का ऑर्गेनिज्म बेटा हमारे पास है, दैट इज विविपैरस, और दूसरे होते हैं बेटा जिनको हम नाम देते हैं ओविपैरस। देखिए बेटा, इनको ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, मतलब ज्यादा इनको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा जो ओविपैरस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है बेटा, जो एग्स ले करते हैं, उनके एग्स के बाहर एक कैलकेरियस शेल होती है और उनको फिर इनक्यूबेट किया जाता है एक सुटेबल टेम्परेचर पे कुछ दिनों तक, 20, 10, 50, 30 डेज तक, और तब जाके बेटा वो एक नए इंडिविजुअल को बनाते, नया इंडिविजुअल उनसे जन्म लेता है या नया इंडिविजुअल उनसे बनता है। लेकिन कुछ होता है बेटा विविपैरस, जो विविपैरस होता है बेटा, विविपैरस ऑर्गेनिज्म सीधे बर्थ देते हैं बेटा, यंग वंस को बर्थ देते हैं बेटा। तो ये कुछ इजी क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी के लास्ट में बेटा लिखा है, और एक पॉइंट वहां पे लिखा है इन केस ऑफ द प्लांट्स में बेटा क्या होता है। अगर आपने एंजियोस्पर्म्स हमें पढ़ने हैं, इसको डिटेल में पढ़ना है बेटा कि ओव्यूल क्या होता है, फ्रूट क्या होता है, फ्रूट वॉल क्या होता है बेटा, कैसे उसमें एक नया इंडिविजुअल बनता है। ठीक है। इन केस ऑफ द एंजियोस्पर्म्स अगर हम देखेंगे तो वहां पे ओव्यूल के अंदर बेटा सब कुछ होता है। ओव्यूल जो होता है बेटा, वहां ओव्यूल के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है, और ओव्यूल के अंदर जब फर्टिलाइजेशन होती है तो वो कन्वर्ट होता है इनटू सीड। तो सीड बेटा एक प्लांट का फ्यूचर प्लांट बनता है। इसी सीड को जब हम सो करेंगे तो एक नया प्लांट बनेगा बेटा। तो यहां पे हम प्लांट्स में कहेंगे सीड्स बनते हैं बेटा, लेकिन एनिमल्स में कहते हैं कुछ एग्स ले करते हैं, उनसे इंडिविजुअल्स बनते हैं, या तो हम ये कहेंगे बेटा कुछ डायरेक्टली बर्थ देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। लेकिन अगर आप गौर से देखोगे, अगर आपने रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा वहां पे वो एम्ब्रियो में बेटा कितनी चेंजेस आती है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस वहां पे वही है, लेकिन एनसीईआरटी ने जो ये चैप्टर दिया है ये थोड़ा इसने डिस्क्राइब किया है डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू से, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या होता है। फिर आप रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, ह्यूमन बींग्स में, और यहां पे बॉटनी में आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये सारी चेंजेस जो है ना, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन, सीड फॉर्मेशन, ये सारी चीजें आप एक एक करके आप पढ़ोगी, ब्रॉडली पढ़ोगी और डीपली बेटा पढ़ोगी। लेकिन यहां पे जो यूनिट था डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बेटा क्या क्या होता है, उनकी एग्जांपल्स बेटा यहां पे याद रखने की जरूरत थी। और एक चीज रहता है स्टूडेंट के माइंड में, अगर उनको रिप्रोडक्शन भी पढ़ाएंगे ह्यूमन्स, फिर अगर प्लांट्स में भी पढ़ाएंगे तब भी वो लास्ट में बेटा एक चीज कहेंगे, सर हमने पहला यूनिट नहीं पढ़ा, दैट इज द रिप्रोडक्शन इन द ऑर्गेनिज्म्स। इट इज नथिंग। ये चैप्टर जो है ये बेटा आप ही के एनसीईआरटी में जो 11th और 12th के चैप्टर जो है उन्हीं से लिया गया है बेटा। और ये यूनिट ऐसे नहीं पढ़ते हैं, इसको थोड़ा ब्रीफली आपको देखना है कि कहां कहां पे ऑर्गेनिजम्स को देखा जाता है। ये सारी चेंजेस, फर्टिलाइजेशन, पोलन ग्रेन, फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन, एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर, स्टिग्मा, कैसे पॉलिनेशन, कैसे फर्टिलाइजेशन होती है, पोलन ग्रेन्स, मेल गमीट्स कैसे बनते हैं। तो ये सारा डिटेल्ड अकाउंट जो है वो हम कल से देखेंगे बेटा, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, जो हम बेटा स्टार्ट करेंगे विद द एंथर, विद द फ्लावर। इसी तरह बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में क्या होगा, मोनोकॉट्स में क्या होगा, डाइकॉट्स में क्या होगा, तो वहां पे भी हम फिर
पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंज में देखेंगे एक प्लांट बेटा, एक सीड कैसे बनता है और एक सीड से कैसे नया प्लांट बनता है। तो इसी तरह आपने ह्यूमन बींग्स में पढ़ा होगा कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में बेटा क्या क्या होता है, जिसको आपने वहां पे लिखा होगा एम्ब्रियोजेनेसिस, कैसे बेटा इस एम्ब्रियो से फिर एक नया इंडिविजुअल बेटा बनता है। या आपने वहां पे रिप्रोडक्शन में देखा है कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है, वहां आपने मेल सेक्स ऑर्गन्स को पढ़ा होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को पढ़ा होगा। तो एक पूरा डिटेल्ड अकाउंट बेटा आपने वहां पे भी पढ़ा होगा। लेकिन मैं एडवाइस करूंगा इस चैप्टर में आपको सिर्फ वो पॉइंट्स देखने हैं जहां पे एग्जांपल्स दिए हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में बेटा सेटअप्स कैसे होते हैं, क्या क्या होता है, मीडियम क्या है, उन चीजों को बेटा आपको ध्यान में रखना है। कल बेटा हम स्टडी करेंगे सीधे डायरेक्टली